विद्यापीठ हमने नवंबर 2022 में स्टार्ट किया था, और अभी हमारे पास स्काई स्टार बिल्डिंग में हमारे पास 3 फ्लोर है जिसमें हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और इसमें हमारे पास 19 क्लासरूम्स हैं, क्लासरूम्स हैं, सेल्फ स्टडी रूम, लाइब्रेरी है, और एक अच्छा वेल बिल्ट एक एनेबल्ड क्लासरूम्स हमारे पास है, जिसके थ्रू हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सारे हमारे क्लासरूम्स स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, जो बच्चों की पढ़ाई में एक अलग एक्सपीरियंस उनको देते हैं, उनकी पढ़ाई और आसान हो जाती है। रिजल्ट्स पे हमने बात किया है। रिजल्ट्स हमने एक्सेप्शनल रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए, जहाँ 40+ स्टूडेंट्स हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गए हैं, और 25+ स्टूडेंट्स हमारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं। उसमें हमारे 3 एम्स और 3 IITs हैं। 3 एम्स में जो बच्चे गए हैं वो हमारे एम्स भुवनेश्वर, एम्स गुवाहाटी एंड एम्स कल्याण। IITs में IIT मद्रास हमने प्रोड्यूस किया है, IIT धनबाद में हमारे बच्चे। अभी कितने स्टूडेंट्स हैं? अभी हमारे पास मोर देन 2200+ स्टूडेंट्स हैं। कहाँ से बच्चे हमारे पास जो अभी बच्चे सिलीगुड़ी सिटी के तो हैं ही, इसके अलावा जो फीडर एरियाज है जिसमें कूच बिहार आता है, अलीपुरद्वार आता है, किशनगंज आता है, कटिहार आता है, ये सारे जो हमारे नियर बाई सिक्किम हो गया, जो नियर बाई एरियाज हैं वहाँ से बच्चे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो हमारे सिलेक्शंस में है उसमें एक बच्चा जो हमारा एम्स गुवाहाटी में गया है वो हमारे फीडर एरिया से ही है, जो कूच बिहार का है। एक बच्चा जो हमारा एम्स भुवनेश्वर गया है वो हमारे अलीपुरद्वार का बच्चा है। तो मैं एक बार जानना चाहूँगी आपसे कि आपका जो इंस्टीट्यूट है इसमें हर तरीके के बच्चे आ सकते हैं क्या? हाँ, जैसे कि मान लीजिए मतलब काफ़ी हाँ, देखिए पहली बात है कि हमने जैसा या कोई इसके लिए कोई टेस्ट है कि नहीं ये टैलेंटेड है तो ये आएगा और ये नहीं आएगा, ऐसा कुछ? इसमें 2 चीज़ें मैं बोलूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि PW ने इंश्योर किया है, जिसको हमने अपने PPTs में भी दिखाया, कि हम एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं, हम हर स्टूडेंट तक पहुंचना चाहते हैं। तो हमारे पास हर तरह की एक्सेसिबिलिटी है। बच्चा बिल्कुल डाउन टूडन है, और आपने जैसा बोला कि बच्चा पढ़ने में अगर अच्छा ना हो तो हमारे पास यूट्यूब के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस हैं। हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड जो क्लासेस हैं वो बहुत अफोर्डेबल रेट में है, 4000-5000 में, जहाँ बच्चे पढ़ लेते हैं। और जब हम ऑफलाइन एजुकेशन की बात करें तो हमने जो फीस है उसको बहुत अफोर्डेबल रखा है, एंड दैट्स वाई हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के जो बच्चे हैं, जैसा मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में बोला भी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम लर्नर्स हैं। तो बच्चों को एक अफोर्डेबिलिटी तो मिलती है जिसमें उनको पढ़ाई में पैसे की दिक्कत नहीं आती है। उसके अलावा हमारा जो एनसेट एग्ज़ाम जिसकी हमने बात की, जिसमें हमने सिलीगुड़ी में अगर स्पेशली बात करूँ तो 59 स्कूल्स में और मोर देन 11,500+ बच्चों को हमने अपॉर्चुनिटीज़ दी है। तो PW एनसेट के थ्रू अगर बच्चे को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कोई क्राइसिस रहती है, तो वो उसके थ्रू स्कॉलरशिप्स लेकर वो पढ़ाई करते हैं। टारगेट कितना रखा आपने अभी बोला? टारगेट स्कॉलरशिप का टारगेट कितना रखा? स्कॉलरशिप का ऐसा कोई कैप नहीं है। PPT जो में बच्चे के स्कोर्स आएंगे उसके बेसिस पे। हॉस्टल फैसिलिटी ओवरऑल बच्चों के लिए नहीं है, बट हमारा जो BPRP विद्यापीठ रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जिसको हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, वो भी नीट ड्रॉपर के बच्चों के लिए एज अ पायलट प्रोग्राम। तो वहाँ पे बच्चों को रेजिडेंशियल हम प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज बाकी कोर्सेज की है फ्यूचर प्लानिंग। आफ्टर 10th और 12th यहाँ पे क्लासेस हमारी जो चल रही है वो 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड ड्रॉपर की जो 13 कहते हैं या पोस्ट 12th बच्चे जो क्या है JEE। आपने जैसा दिखाया कि इंडिया के ज़्यादातर स्टेट में फीस वाला के सेंटर्स हैं, लेकिन मैंने देखा कि केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर का कोई सेंटर नहीं है। जम्मू कश्मीर में हमारा सेंटर है, श्रीनगर में हमारा सेंटर है, जम्मू में सेंटर है, और साउथ में हम एक्सपेंशंस कर रहे हैं। इस साल के जो मोस्टली जो हमारे एक्सपेंशंस हैं इसमें हम अभी 77 मोर विद्यापीठ ओपन करने वाले हैं। उसमें इन रीजन्स पे ही हमारे मोस्टली हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर है, साउथ है, महाराष्ट्र है, जिसमें हम अपने एक्सपेंशंस और करना चाह रहे हैं। और बाय दिस
25-26 सेशन हम 145 सिटीज़ में पहुंच जाएंगे। अभी हमारे पास 105 सिटीज़ है। श्रीनगर में हमारा सेंटर है, हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड है जो वहाँ के सेंटर है उमर सर, तो वहाँ पे भी सेंटर है। जम्मू में भी हमारा एक सेंटर है। सर नीट और जेईई के अलावा और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यहाँ पर प्रिपरेशन करवाया जाता है? नीट जेईई के अलावा जो फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं उसमें बहुत सारे ओलंपियाड होते हैं, जैसे IUQM हो गया, NSEP होता है, NSEK होता है, NSEB होता है, और ऐसे जो ओलंपियाड्स होते हैं उसकी भी प्रिपरेशन कराते हैं। और इस बार जो हमारा जो IUQM है, जो वन ऑफ दी टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, मैथ्स ओलंपियाड है वो, उसमें 550 प्लस बच्चे PW से क्वालिफाई किए हैं, जो अब तक का हाईएस्ट नंबर है हमने दिया है। और हाईएस्ट मार्क्स जो हमारे आए उसमें 64 मार्क्स, वन ऑफ दी हाईएस्ट मार्क्स है। तो हम बच्चों को जेईई नीट के अलावा भी उनको ओलंपियाड्स और ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। इतना रेसिडेंशियल जॉब ये क्या है? सॉरी, आपको 4 इयर्स रेसिडेंशियल जॉब रेडी कुछ था आप लोग के पॉइंट में दिखा उसकी वो एक बैंगलोर में एक हमारा पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू एक कोर्स लॉन्च हुआ है, जहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशंस बोलते हैं, वहाँ पे 4 ईयर का कोर्स प्लान है, जिसमें बच्चे वहाँ एज अ रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहते हैं और उनको हम IT फील्ड में ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा, इतना कम समय में PW का इतना अचीवमेंट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सक्सेस? उसका रीज़न ये रहेगा कि PW ने एक जो अलग सर ने जो अप्रोच रखा वो स्टूडेंट सेंट्रिक रखा, स्टूडेंट फर्स्ट। आपने देखा होगा हमारे पास SWS है, SST है, जो बच्चों की 360 डिग्री में टेक केयर करती है। ट्रांसपेरेंसी है, जो बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स अलग सर को इंस्टाग्राम तक में भी पहुंचा देते हैं, तो वहाँ से हम टेक केयर करते हैं। अफोर्डेबिलिटी है हमारी। दूसरा, जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं, जो टीचर्स हमारे पास हैं, वो टीचर्स बच्चों को जिस तरह से हेल्प करते हैं, ये सारी चीज़ें PW को हेल्प करती है कि हम इतने शॉर्ट टाइम में यहाँ तक पहुँचे। क्योंकि हम एक मिशन के थ्रू चल रहे हैं, जहाँ हमें बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन, ताकि बच्चों को ना तो अफोर्डेबिलिटी और ना एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम रहे उनकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में जल्दी। फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान्स हमारे जैसा हमने अभी बोला भी कि हम आने वाले टाइम में 140 प्लस सिटीज़ में पहुंचने वाले हैं। 77 मोर विद्यापीठ और पाठशाला हम ओपन करने वाले हैं डिफरेंट सिटीज़ में, और इसके अलावा ऑनलाइन में जो एक्सपेंशंस हैं वो हमारे। सर UPSC की बारे में क्या ख्याल है? UPSC की प्रिपरेशन में PW है, ऑनलाइन कोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफलाइन में अभी हमने UPSC में टच नहीं किया। सर शिलीगुड़ी PW में जो स्टडी होता है उसका तरीका क्या है? मतलब वो मंथली एग्ज़ाम होता है या कैसे? हमारे पास डिफरेंट टाइप के टेस्ट्स हैं। एक हमारा टेस्ट होता है माइलस्टोन टेस्ट, जो सेंट्रली होता है, फेज़ वाइज होता है। अगर बच्चा फेज़ 1 का है तो जितने भी विद्यापीठ हैं उसमें फेज़ 1 के बच्चों का एक साथ टेस्ट होता है। उसके अलावा हम AI क्विज़ कराते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़। एक लेवल तक हमारा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो इंडिया के जितने बच्चे हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर फेजेस, उनका हम एक साथ टेस्ट कराते हैं। तो वो एक बिगर बकेट देता है जहाँ पे बच्चे एक बेटर कंपटीशन फील कर पाते हैं, ये होता है। इसके अलावा सिटी टेस्ट हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जो सेंटर लेवल पर होता है। सेंटर के पास फ्रीडम होती है कि बच्चों के साथ फ्रीक्वेंटली सिटी टेस्ट कराएंगे। स्कॉलरशिप कैसे देते हैं? स्कॉलरशिप के लिए सर हमारा PW NSET एग्ज़ाम होता है, और उस एग्ज़ाम सिर्फ गरीब बच्चों के लिए देते हैं कि जो लेबोरियस है पढ़ने वाला उसको भी बीच करें? सब बेस्ड ऑन मेरिट बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, क्योंकि PW NSET का जो थीम है वो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स के बेस पे है। तो उस एग्ज़ाम के बेसिस पे अगर बच्चा जिस तरह का स्कोर करता है उसके अकॉर्डिंगली उनको परसेंटेज अलॉट करते हैं। उसके अलावा भी बच्चे अगर PW NSET कभी मिस कर चुके होते हैं एंड दे आर रीजनेबली नीडेड, तो उनके लिए ISET करके भी हमारा एग्ज़ाम होता है, इंस्टेंट स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जो हम सेंटर पे कराते हैं। तो कोई भी बच्चा किसी भी तरह का होता है तो उसको हम
पूरी कोशिश करते हैं हर तरह से हेल्प करने की।